हेलो दोस्तों, मैं विकास। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास अल्फ़ा कोचिंग पर सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग गणितीय चिन्हों के माध्यम से संबंधों को ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें कहा जाएगा कि a प्लस बी का अर्थ है, जैसे पहला सवाल हम बताते हैं आपको। कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। a प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। दूसरा कहा है कि a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। a गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है। उसके बाद कहा है कि a भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है ना। पूछ रहा है, यही आपको दिया है ना। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह बताएगा कि यम मामा है आर का। मतलब आपको बताना है यम मामा है आर का। आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है यम प्लस टी माइनस के, माइनस नहीं है, भाग का निशान है बीच में, इस तरीके से माइनस आर। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है यम भागे टी माइनस आर। तीसरा ऑप्शन दिया है यम गुणे टी माइनस आर। और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। यही आपको दिया है, इनमें से कोई नहीं, है ना। अब देखो आप कैसे इसको हल करेंगे, सब बात ध्यान देना। देखो पहले आप इसका जो डायरेक्शन दिया है कि a प्लस बी का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है ए गुणे बी का अर्थ है ए भागे बी का अर्थ है, पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए कह क्या रहा है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो रहा है कि ए बी की बहन है, ए बी की माँ है, ए बी का पिता है, ए बी का भाई है, इस तरीके से कह रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर होता है कि इसमें सिर्फ पहले पहले का जेंडर क्लियर है। पहले पहले का जेंडर क्लियर होने का मतलब पहले का जेंडर क्लियर है कि पहले वाले में ए जो है वो बहन है बी का। बी कुछ भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, लेकिन ए तो क्लियर है कि बहन है। ए बी की माँ है, फिर देखो ए जो है वो माँ है बी का, और बी कुछ भी हो सकता है, चाहे उसका पुत्र या पुत्री हो। तीसरा आप देखिए ए बी का भाई है। अब देखो ए जो है वो तो क्लियर है कि ए भाई है बी का, लेकिन बी नहीं क्लियर है कि उसकी भाई है या बहन है। चौथा देखो कि ए बी का पिता है। अब देखो अगर ए बी का पिता है तो ए तो क्लियर है कि पिता है, लेकिन बी उसका पुत्र है कि पुत्री है, इस बात को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा सिर्फ पहले पहले का जेंडर क्लियर है। पहले वाले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे पहले वाले स्टेप में हमारा सिर्फ पहले पहले का जेंडर क्लियर है ना। पहला वाला सवाल बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसमें बताना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि पहले वाले में सिर्फ हमारे पहले पहले का जेंडर क्लियर है। पहले पहले का जेंडर क्लियर है, बताना है आपको क्या, आपको बताना है कि यम मामा है आर का। देखो यम मामा है, यम जो है वो प्लस है, यम क्या है वो प्लस है, समझ रहे हैं ना। यम मामा है आर का, बात ध्यान देना। यम क्या है, यम मामा है आर का। अगर यम मामा है आर का तो यम जो है वो बाद में नहीं हो सकता है। पहले आप यहीं पर एक क्लियर कर लीजिए कि यम बाद में रहेगा कि पहले रहेगा। तो आप कहेंगे यम जो है वो बाद में कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले वाले में सबका पहले पहले का जेंडर क्लियर है, बाद वाले का जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन इसमें यम का तो जेंडर क्लियर है ना। इसका मतलब यम जो होगा जहाँ पर लास्ट में बना है वहाँ पर पहले यम को काट दीजिए।
लेकिन यहाँ पर लास्ट में यम कहीं नहीं है ना, सब आर आर है, यानी कि कटेगा नहीं। और पहला बात तो ये हो गया कि जहाँ यम लास्ट में रहेगा वहाँ पर हम यम को काट देंगे। क्यों काट देंगे? क्योंकि यम जो होगा वो पहले होना चाहिए, बाद में होगा तो हम यम का जेंडर क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यम का जेंडर क्लियर है। समझ गए मेरे कहने का मतलब ना। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि यम जहाँ पर निगेटिव आने लगेगा वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यम को पॉजिटिव में आना चाहिए, यम मामा बनना चाहिए, है ना, मामा बनना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन उठाओ, कह रहा यम प्लस टी, पहला ऑप्शन उठाओ, कह रहा है यम प्लस टी भागे के माइनस आर। यम प्लस टी यम टी की बहन है, देखो यम बहन बन गया ना, यम टी की बहन है। पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। दूसरा उठाओ, कह रहा है कि यम भागे टी माइनस आर। यम भागे टी का मतलब है यम टी का पिता है, यम पिता है, यम पिता है टी का, टी माइनस आर, टी आर की माँ है, टी जो है वो माँ है आर की, तो मामा बनेगा। मामा कभी बन ही नहीं सकता, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखो, यम, ये भी गलत है, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखो, यम गुणे टी माइनस आर। यम गुणे टी का मतलब है यम टी का भाई है। देखो यम जो है वो भाई है टी का, भाई जो होगा वो पहले वाले पीढ़ी में बनेगा ना। ये सब तो हम पहले बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो में, पहला दूसरा तीसरा वीडियो देख लेना, सब बताए हैं कि भाई कब बनेगा, पिताजी कब बनेंगे, माताजी कब बनेंगी, दादाजी कब बनेंगे, आपका पुत्र कब बनेगा, आपका पौत्र कब बनेगा, 2 पीढ़ी ऊपर 2 पीढ़ी नीचे, ये सब क्लियर हो गया है, देख लेना पर अगर नहीं समझ में आएगा तो पहले वाला वीडियो सब। यम गुणे टी माइनस आर, यम यम इसमें कहा है कि यम टी का भाई है, टी माइनस आर, टी जो है टी आर की माँ है, टी माँ है, टी माँ है किसकी है? आर की। लेकिन आर का तो जेंडर क्लियर नहीं है। अगर आर का जेंडर नहीं क्लियर है लेकिन यम का तो जेंडर क्लियर है ना कि यम मामा बनेगा, इसलिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है ना। अब तो आप तो बता सकते हैं ना, यम और टी क्या है? आपस में भाई बहन है। यम जो है भाई है टी की, टी उसकी बहन है, और टी का पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है। आर जो है वो जो आर जो बनेगा वो यम का क्या बनेगा? भांजा भी बन सकता है, वो भांजी भी बन सकता है, लेकिन यम जो है मामा बना है, इसलिए आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है ना। बात तो आप समझ गए होंगे। बताना क्या चाहते हैं? ये सब सवाल 1 2 सवाल 3 सवाल आपके एग्जाम में, एक सवाल तो यहाँ से क्लियर देता है। वर्तमान में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप जिसका भी एग्ज़ाम देंगे, लेकिन एक सवाल देगा सिर्फ आपको सेट करने के लिए, सरल सवाल रहता है। देखो एक सवाल और हम आपको बताते हैं, अभी सारा बात आप पकड़ ले जाएंगे। देखो आप अभी सारा बात पकड़ ले जाएंगे। देखो दूसरा सवाल आपसे कह रहा है, देखो कहा है, दूसरा सवाल है आज का, कहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। क्या है? पत्नी है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। ए इक्वल बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। समझ रहे हैं ना। ये आपको दिया है, इसमें दिया है ना, लिखावटी पर मत जाना, सिर्फ बात को समझना। बात समझ में आ जाएगी तो आपका सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्या हम बताना चाहते हैं। अब देखो पहला वाला सवाल आपसे कह रहा है कि P प्लस आर, पहला कहा है कि P प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ है, अर्थ है, पहला वाला दिया है माइनस क्यू है ना, पहला है। ए वाला ऑप्शन दिया है कि क्यू पी का पिता है, क्यू जो है पी का पिता है ना। पहला ऑप्शन आपको दिया है क्यू पी का पिता है, ये ऑप्शन से आपको सही करना है। दूसरा ऑप्शन दिया है क्यू क्यू पी का पुत्र है, दूसरा ऑप्शन है क्यू पी का पुत्र है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है कि क्यू पी का चाचा है, क्यू पी का क्या है? चाचा है। चौथा ऑप्शन आपको दिया है डी वाला,
क्यू क्यू पी का भाई है, ये चौथा ऑप्शन आपको है। इसी से आपको सही करना है कि क्या कह रहा है। देखो ये आपको सवाल ऐसे देगा, इस पर 11 से 13 तक ना, इस पर दो सवाल और दिया है, अभी उसको बताते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। क्या कहा है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी की पत्नी है, ए बी का भाई है, ए बी की माँ है, ए बी का बहन है। लेकिन आपको पहले आप इसका फिगर बना लीजिए। पी प्लस आर का मतलब होगा क्या? क्या पी प्लस आर का मतलब है कि पी आर का पुत्र है। यहीं से आप लगा कर लेकर जाएंगे संबंध। इसको आप पी मानिए, क्यू मानिए, है ना, तो आप कहेंगे पी प्लस क्यू। इसको मानिए आप, पी प्लस क्यू है ना, तो आप कहेंगे पी क्यू का पुत्र है। अब यहीं पर आप साइड बना लीजिए कि पी पुत्र है क्यू का। पी नीचे बनेगा क्यू से, नहीं, पी यहाँ आर रहेगा, आर। पी आर का पुत्र है, पी जो है वो पुत्र है आर का। आर माइनस क्यू, आर क्यू की पत्नी है, आर जो है वो पत्नी है क्यू की। पत्नी के संबंध में हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे बीच में डबल का निशान लगा देते हैं। पी जो है आर क्यू की पत्नी है, तो आर इसका मतलब पति है। पत्नी हम बताए थे कि एक अगर पति होगा दूसरा पत्नी होगी, अगर एक पत्नी होगा तो दूसरा उसका पति होगा, है ना। इसका मतलब है दोनों आपस में पत्नी है, और पी जो है उसका पुत्र है। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, पहला तो सही है, क्यू जो है पिता है पी का। दूसरा देखिए, क्यू पी का पुत्र है, गलत है। क्यू पी का चाचा है, क्यू पी का भाई है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। समझ गए ना। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा वाला। दूसरा कह रहा है, इसी पर दूसरा हम बताते हैं। यही आपको दिया है निर्देशन में, यही दिया है। इस पर दूसरा सवाल है, ये पहला था, इस पर दूसरा सवाल जो है वो कह रहा है कि P इक्वल आर प्लस क्यू का अर्थ क्या है। क्यू का अर्थ है P इक्वल आर। P इक्वल आर का मतलब है P आर की बहन है। P जो है वो बहन है आर की, है ना। आर प्लस क्यू, आर प्लस क्यू का मतलब है आर क्यू का पुत्र है। आर जो है आर क्यू का पुत्र है, आर पुत्र है। आर क्या है? पुत्र है। किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। आर क्यू का पुत्र है, लेकिन क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। पी और आर जो हैं आपस में भाई बहन हैं, लेकिन क्यू का तो जेंडर क्लियर है नहीं। पहला इसमें कहा है, पहला कह रहा है कि पी क्यू की मौसी है। कहा है कि पी क्यू की मौसी है। पहला आपको कहा है कि पी क्यू की मौसी है। दूसरा आपसे कह रहा है कि पी क्यू की लड़की है, लड़की है ना। तीसरा आपसे कहा है कि पी क्यू की भतीजी है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पी क्यू की भतीजी है। लेकिन चौथा आपसे कहा है कि पी क्यू की बहन है। इस तरीके से आपसे पूछ रहा है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की भतीजी है, पी क्यू की लड़की है। अब पहले आप इसका फिगर तो बना लिए है ना। अब देखिए पहला क्या कर रहा है, पी क्यू की मौसी है, पी मौसी है क्यू की, पी जो है वो क्यू की लड़की है। पहला गलत हो जाएगा। पी क्यू की लड़की है, देखो इसी सही है। पी जो है क्यू की क्या है? लड़की है। पी क्यू की भतीजी है, नहीं। पी क्यू की बहन है, नहीं। इसका कौन सा सही होगा? दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ऐसे हम लोग सभी प्रश्न, इस तरीके के प्रश्नों को सिर्फ उसका फिगर बना लेंगे, और गणितीय विवेचना पर आधारित प्रश्नों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपको एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप देंगे, चाहे यूपीपी का देंगे, चाहे यूपीएसआई का देंगे, है ना, एक एग्जाम रक्त संबंध से पूछता है। एक वह वार्तालाप या तस्वीर पर आधारित प्रश्न पूछेगा, और एक गणितीय विवेचन पर आधारित प्रश्न पूछेगा, है ना। अब तो गलत तो होगा नहीं, आप सारी बात समझ गए। अभ्यास करना इस पर, जब तक आप 4-6 सवाल 10 सवाल का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तीसरा सवाल हम बता देते इस पर, इसी पर निर्देशन दिया, यही निर्देशन है आपको। तीसरा कहा है, देखो तीसरा सवाल कह रहा है आपसे कि P गुणे R भागे Q का अर्थ है, का अर्थ है, क्या अर्थ है? P प्लस P भागे P गुणे R। P गुणे R का मतलब है P R का भाई है। P जो है वो भाई है, P भाई है, P भाई है R का, है ना। R भागे Q, R Q की माँ है, R जो है वो माँ है Q की, R Q की माँ है। R जो है इस तरीके से बनेगा,
यहाँ पर बनाइए, P भाई है, R माँ है Q का। पहला इसमें कहा है, पहला वाला ऑप्शन दिया है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, ये पहला आपको दिया है। दूसरा आपसे कह रहा है कि पी क्यू का पिता है, ये दूसरा है। तीसरा आपसे कहा है कि पी क्यू का मामा है, क्यू का मामा है। और चौथा आपसे कहा है, चौथा कहा है कि क्यू पी का भांजा है। ये 4 दिया है, आपको इसी में से सही करना। देखो कैसे सही करेंगे इसे हम। कराए कि P प्लस आप, ये दोनों आपस में भाई बहन है ना, आपस में भाई बहन है। और Q जो है उसका लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, चाहे जो होगा। लेकिन P जो है वो मामा लगेगा Q का, ये स्वाभाविक बात है। अगर R उसकी माँ है और वो दोनों आपस में भाई बहन है। लेकिन पहला क्या कहा है, इसको पहले देखिए कि P Q का भाई है। P जो है, P Q का भाई है, गलत है। P Q का मामा है। दूसरा देखिए, P Q का पिता है, ये भी गलत है। P Q का मामा है। देखिए तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही। P Q का क्या है, मामा है। समझ गए ना कैसे हमको करना है। देखो अब समीकरण पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो 1 2 3 सवाल आप देख लीजिए, उसके बाद आपकी सारी बात क्या हो जाएगी, आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखो एक सवाल और हम आपको बताते हैं, एक सवाल और बताएंगे, क्लियर हो जाएगा सब बात, है ना। देखो पहला कह रहा है आपसे कि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। क्या कहा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। पहला आपसे कह रहा है P क्यू का भाई है। दूसरा आपसे कहा है P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, ये दूसरा आपसे कहा है। तीसरा है P भागी क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है। उसके बाद कहा है कि P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है ना। P क्यू क्या है, पिता है, P क्यू का पिता है। इस तरीके से आपसे कहा है। करा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दर्शाएगा कि A C का चाचा है। A C का चाचा है, समझ रहे हैं ना। A C का क्या है, चाचा है। पहला ऑप्शन आपको दिया है कि A माइनस बी प्लस सी। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है A प्लस बी माइनस सी। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है A प्लस बी गुणे सी। और चौथा ऑप्शन आपको दिया है A प्लस बी भागे सी। ये आपको 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में बताना है कि A C का चाचा है, A C का चाचा है, A चाचा है C का, है ना। तो अगर A C का चाचा है तो आप इतना कह सकते हैं ना कि A प्लस होगा। C कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन A क्या होगा, प्लस होगा। A क्या होगा, प्लस होगा, है ना। A क्या है, वो प्लस है। अगर A प्लस है तो आप तो इतना बता सकते हैं ना। अब देखो पहले आप सब निर्देशन को पढ़ो, उसका जो दिया है उसको पढ़ो। क्या कह रहा है, A प्लस बी का मतलब है A B का भाई है, A B की माँ है, A B का बहन है, A B का पिता है। सब में पहले का जेंडर क्लियर है और इसमें A का जेंडर क्लियर है। जहाँ पर A लास्ट में दिखेगा उस ऑप्शन को हम गलत काट देंगे, लेकिन A कहीं लास्ट में नहीं है, ये सब पहले है ना। अगर C के स्थान पर A होता, जिस ऑप्शन में होता उसको हम गलत काट देते। क्यों गलत काट देते, क्योंकि उसका हम जेंडर क्लियर कर नहीं पाते। समझ रहे हैं ना। अब देखो पहला वाला ऑप्शन उठाओ, करा A माइनस बी का मतलब है A B का पिता है। A जो है वो पिता है, A पिता है B का। B प्लस C का मतलब है B C का भाई है, B भाई है C का। तो क्या A चाचा बनेगा, नहीं, A पिताजी बनेंगे। पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। A चाचा कभी नहीं बनेगा, इसका भाई नहीं होता, A बहन होती। A मतलब A तो पॉजिटिव है, सही बात है, लेकिन A पिताजी बनेंगे, चाचा जी नहीं बनेंगे। दूसरा देखो A प्लस बी का मतलब है A B का भाई है, A भाई है B का। B माइनस C का मतलब है B C का पिता है। देखो B माइनस C का मतलब है
कि बी सी का पिता है, यहाँ से हम लोग लगाएंगे बी जो है वो पिता है, बी पिता है सी का, तो ए चाचा बनेगा, स्वाभाविक बात है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, सही हो गया। समझ गए ना, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। दूसरा वाला एकदम एक्यूरेट सही है ऑप्शन हमारा। समझ रहे हैं ना, दोनों आपस में भाई भाई हैं, और दोनों आपस में भाई भाई हैं। सी जो है वो लड़का भी हो सकता है बी का, और लड़की भी हो सकती है, लेकिन ए जो है वो तो उसका भाई है, स्वाभाविक बात है कि वो चाचा बनेगा। ठीक है, अब जो हम लोग कल वाले वीडियो में 3 4 5 सवाल इस पर फिर आधारित बता देंगे, ताकि आपको दोबारा इस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत या कठिनाई, आपको कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की प्रश्नों में ना हो। ठीक है, इसका नोट्स बनाकर अभ्यास करते रहना।